आपने चने दाल से तो बहुत ही नाश्ता बनाया होगा, पर क्या इस तरीके से बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो चलिए आज हम बनाते हैं। तो वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम चने दाल और गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे, जो कि बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, वो भी कम समय में और घर के ही सामान से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कटोरी आटा ले लेंगे। आटा आप परिवार के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आटा ले लिया था। अब आटे में हम डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन और स्वादानुसार नमक, 2 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल या फिर आप जो भी ऑयल खाते हैं वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच सूजी भी ले लिया था। अगर आप सूजी डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्रिस्पी होने के लिए सूजी को डाला था। अब डालने के बाद आटे को हम अच्छे से मिला लेंगे, ताकि जो नमक और हमने मसाले वो मोयन दिया था वो अच्छे से वो हो जाए। अब यहाँ पे हमने अच्छे से मिला लिया है। अब मिलाने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद यहाँ पे हम एक आटा को गूँथ लेंगे। जैसे कि आप रोटी चपाती या पूरी पराठा के लिए आटा गूँथते हैं, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे आटा को गूँथना है। और यहाँ पे हम आटा को अच्छे से गूँथ लेंगे। यहाँ पे हमें पानी ज़्यादा ही रखना है फ्रेंड्स, पानी, क्योंकि यहाँ पे हमने सूजी डाला है और सूजी बहुत ही ज़्यादा पानी सोखता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम अच्छे से हाथों से गूँथ लेंगे। अब गूँथने के बाद यहाँ पे हमने आटे को गूँथ लिया है। अब इसको हम साइड ढक करके साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने चना दाल ले लिया है। चने दाल को आप 4 से 5 घंटे फूलने के लिए रख दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहाँ पे गर्म पानी करके 2 से 3 घंटे रख सकते हैं, तो ये अच्छे से फूल जाएगा। तो यहाँ पे चना दाल हमारा जो है अच्छे से फूल चुका है। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी में लिया है। अब यहाँ पे हम एक मिक्सी बाउल जार लेंगे। अब इसमें जो हमने चने दाल को भिगोए थे सभी को इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम 4 से 5 कली लहसुन ले लिया है, 1 बड़ी हरी मिर्च ले लिया है और 1 इंच टुकड़ा हमने अदरक का ले लिया है। और यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। अगर आप साबुत जीरा डालते हैं तो ठीक है, अगर नहीं डालते तो इसे आप स्किप करके यहाँ पे जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ और हींग। हींग बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड, क्योंकि चना दाल गरम होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे हींग की ज़रूरत पड़ेगी ताकि अच्छे से वो हो जाए। अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले लेंगे या फिर आप तवा पैन जिसमें बनाना चाहे। तो यहाँ पे अब हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले लिया था। कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गर्म हो जाने देंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा और 1 चम्मच यहाँ पे हम डाल देंगे राई। आप सरसों भी बोल सकते हैं, यहाँ हमारे यहाँ तो सरसों ही बोलते हैं और जगह तो राई भी बोलते हैं, तो आप जो बोलें। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने 1 चम्मच राई डाल दिया था। राई और हमारा जो जीरा है अच्छे से वो चटक गया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 हरी मिर्च कट करके। आप तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1 मिनट तक इसको भून लेंगे, ताकि जो हमारी हरी मिर्च है वो भी अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पे हमारा तीनों चीज़ अच्छे से चटक गया है। तो अब यहाँ पे हम 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे। प्याज को हम धोकर पहले ही कट करके रख लिया था। अब यहाँ पे हम प्याज को डाल देंगे। तो प्याज को हम यहाँ पे डाल करके अच्छे से चला लेंगे। इसको हम 2 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 मिनट तक हो चुका है और प्याज भी हमारी थोड़ा सॉफ्ट हो चुकी है। तब यहाँ पे हम डाल देंगे शिमला मिर्च। अब यहाँ पे हमने शिमला मिर्च भी डाल दिया है। अब शिमला मिर्च डालने के बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे। तो 2 मिनट तक हमें शिमला मिर्च को भी भूनना है, ताकि दोनों चीज़ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पे हम टमाटर कट करके डालेंगे। आप और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगे या फिर आप खाना चाहें।
इसमें आप गाजर, बीटरूट या फिर हरी सब्जियां भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने टमाटर को अच्छे से पहले ही कट कर लिया था धोकर। अब यहाँ पे हम टमाटर को डाल देंगे और टमाटर को भी हम 2 से ढाई मिनट तक इसको पकाएंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों चीज़ हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1 चम्मच हल्दी पाउडर हो गया, स्वादानुसार नमक हो गया, 1 चम्मच यहाँ पे हमने धनिया पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच यहाँ पे आप कोई भी सब्जी मसाला ले सकते हैं या फिर गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं। डालने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब भूनने के बाद यहाँ पे हमने जो पेस्ट बनाया था चने दाल का उसको डाल देंगे। तो हमने मिक्सी में ही रखा था तो हम उसे चम्मच से सभी को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमने चने दाल को सभी को निकाल लिया है। अब इसको भी हमें भूनना है। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका जो पानी है वो अच्छे से सूख ना जाए और ये क्रिस्पी ना बनने लगे। तो यहाँ पे हम ऐसे 2 या 3 मिनट तक भूनेंगे। गैस की फ्लेम धीमी ही रखनी है, तेज़ नहीं रखनी है, नहीं तो जो हमारा चने दाल का पेस्ट है वो जल जाएगा। तो धीमी में ही हम इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे से भून न जाए और जो कढ़ाई है कढ़ाई का तला छोड़ देगा अच्छे से। जब ये भून जाएगा तो ऑटोमेटिक कढ़ाई का तला छोड़ देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 3 मिनट तक हमने इसको भूना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, जैसे जैसे हम चला रहे हैं वो भी वैसे वैसे घूमता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा जो मसाला है, या स्टफिंग भी बोल सकते हैं, मसाला भी बोल सकते हैं, इसे हमें भर के बनाना है। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम दूसरे बर्तन या थाली प्लेट आप जिसमें निकालना चाहें उसमें निकाल सकते हैं। अब इसको हम ठंडा होने देंगे जब तक कि ये अच्छे से ठंडा ना हो जाए। अगर गर्म रहेगा तो ये बनाते नहीं बनेगा। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो गया था और हमारा आटा भी अच्छे से 10 मिनट तक हमने सेट करने के लिए जो रखा था वो अच्छे से सेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक बड़ा सा बॉल ले लेंगे या फिर आप लोई चकई जो भी बनाना चाहें आप ले लीजिए। अब यहाँ पे हमने एक छोटी सी चकई बनाई है। आप चाहें तो इसे बेलकर भी बना सकते हैं, पर यहाँ पे हमने इसी तरीके से छोटे छोटे चकई को बना करके और हमने जो स्टफिंग बनाई थी उसका एक छोटा छोटा बाउल बना लेंगे। अब ऐसे हम जैसे आप पूरी पराठा या फिर आलू का पराठा भरते हैं सेम उसी तरीके से हमें इसे भरना है। अब भर करके आप इसे पराठा जैसे भी बना सकते हैं या फिर पूरी जैसे भी बना सकते हैं, पर यहाँ पे हम बेलेंगे नहीं, हाथों से अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरीके से हमने यहाँ पे सभी को बना लिया है। अगर आप बेलना चाहें तो आप बेलकर थोड़ी सी बड़ी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए हमने पहले ही रख दिया था। अब जो हमारा नाश्ता है तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका था। तो जो हमने आलू स्टफिंग बना के तैयार किया था, अब एक एक करके पूरियों को या कचौड़ी आप कुछ भी बोल सकते हैं इसमें हम डाल देंगे। अब डालने के बाद इसको हम 2 मिनट पकाएंगे ताकि ये दोनों तरफ से क्रिस्पी बने। यहाँ पे 2 मिनट तक हो चुका है। इसको हम ऐसे ही पकाते रहेंगे। गैस की फ्लेम आप मीडियम में ही रखिएगा, ना ही ज़्यादा तेज़ रखिएगा ना ही ज़्यादा धीम रखिएगा। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक हो चुका है। अब इसको हम अच्छे से पलट देंगे ताकि ये नाश्ता जो है वो दोनों तरह से क्रिस्पी बने। और फ्रेंड्स आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर आप लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी कर सकते हैं। ये इतना टेस्टी नाश्ता है कि जब आप एक बार बनाओगे तो इसे बार बार बनाने का मन करेगा और आपके बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पाइसी बहुत ही कम यूज किया है और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउन हो चुका है हमारा नाश्ता। अब इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका लुक, ये कितना टेस्टी बना है। अभी बहुत गर्म था फ्रेंड्स, तो इसलिए हम इसे आपको तोड़कर नहीं दिखा पाए क्योंकि ये गर्म था और अंदर जो मैंने स्टफिंग बनाई थी वो भी बहुत गर्म थी। तो इसके लुक से ही आप देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी और टेस्टी बना होगा।
तो यहाँ पे हमारा जो नाश्ता है वो बन कर के तैयार हो गया है। अब इसके साथ हम तीखी चटनी भी बनाएंगे। आप कोई भी चटनी बना सकते हैं, टमाटर की या आम की। आम का तो सीज़न है, पर यहाँ पे हम आज हरी पुदीना और धनिया की चटनी बनाएंगे, जो कि हरी चटनी हमारे यहाँ बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सी जार ले लिया है, उसमें हम धनिया पुदीना कट करके डाल देंगे। हमने पहले ही अच्छे से साफ़ करके धो लिया था। अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक, और यहाँ पे डाल देंगे हम साबुत जीरा, और यहाँ पे हमने अदरक डाल दिया है 1 इंच, और हमने यहाँ से पे हरी मिर्च भी डाल दिया और लहसुन डाल दिया है। अब डालने के बाद इसका हम एक पेस्ट बना देंगे, ताकि हमारी जो चटनी है वो अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। तो हम इसका पीस लिए थे फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इसका लुक। ये हमारी हरी चटनी तैयार हो गई है। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए। हमारी रेसिपी आप सबको